हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में 17 फरवरी 2024 को संस्कृत का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग संस्कृत के वैसे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आप लोग को फाइनल बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे पूछा जाएगा। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, आप लोग को एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है उसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जिसमें प्रैक्टिकल होता है उसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे साइंस हो गया, सोशल साइंस, ये दोनों में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी मैथ, संस्कृत और हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से मात्र 50 प्रश्नों का एग्जाम में जवाब देना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। समय भी देख सकते हो यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। और ये सेट कोड ऐप है, आप लोगों को कोई भी सेट कोड मिल सकता है, क्योंकि देखिए 10 सेट में आप लोग का एग्जाम होता है। और ऐसा नहीं है कि 10 सेट में होता है तो सभी का प्रश्न पत्र अलग अलग होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। प्रश्न पत्र सभी का सेम होता है, बस क्वेश्चन नंबर चेंज होता है। जैसे कि कोई क्वेश्चन 1 नंबर पर है तो दूसरा सेट में वह क्वेश्चन 4, 5 या 20, 30 इस तरह से केवल क्वेश्चन नंबर चेंज होता है, क्वेश्चन चेंज नहीं होता है, सभी का क्वेश्चन सेम रहता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पूछा गया है यहाँ पर, करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? बताना है कि करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। राम प्रवेश राम की, या ज्ञान प्रवेश राम की, या श्याम प्रवेश राम की, या गणेश प्रवेश राम की। तो करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो देखिए करमवीर यहाँ पर राम प्रवेश राम का ही नाम है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो राम प्रवेश राम की कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सदा सेवित है। भारत सदा सेवित है किससे? नदियों से, या पर्वतों से, या सागरों से, या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत सदा सेवित है इनमें से सभी, यानी नदियों से भी, पर्वतों से भी और सागरों से भी। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीखन टोला गांव कहाँ है? बताना है कि भीखन टोला गांव कहाँ है। तो भीखन टोला गांव यहाँ पर कहाँ है? तो बिहार में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो क्रमकांडी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं? मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं? तो मंगलम पाठ में यहाँ पर पदात्मक मंत्र संकलित हैं, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? तो मंगलम पाठ में याद रखिएगा 5 मंत्र संकलित हैं। और मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से, यह भी याद रखिएगा। और मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? तो पदात्मक। और मंत्र कितने हैं यहाँ पर पूछा गया है? तो 5 है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन पहला चैप्टर का है, मंगलम पाठ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? 4 ऑप्शन दिया गया है। तो पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र यहाँ पर बिहार की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास यहाँ पर 2500 वर्ष पुराना है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पूछा गया है, विपुल क्या है? विपुल क्या है? तो विपुल यहाँ पर संस्कृत साहित्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलसियों की गति कैसी होती है? आलसियों की गति कैसी होती है? तो आलसियों की गति यहाँ पर कानूनिक होती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वेदरूपी शास्त्र क्या होता है? वेदरूपी शास्त्र क्या होता है? तो वेदरूपी शास्त्र यहाँ पर नित्य होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 करेक्ट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो
यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि यहाँ पर वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद के बचपन का नाम यहाँ पर मूलशंकर था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? तो याद रखिएगा जब भी पूछेगा महान से भी महान क्या है, छोटा से भी छोटा, बड़ा से भी बड़ा क्या होता है, आत्मा होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी विजय होती हैं? किसकी विजय होती हैं? तो हमेशा सत्य की विजय होती हैं, असत्य की विजय नहीं होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की विजय नहीं होती है, सत्य की विजय होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था? मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा पटना के नाम से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर न्याय दर्शन के प्रवर्तक यहाँ पर गौतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि विश्व शांति पाठ में कैसे वातावरण का वर्णन है? विश्व शांति पाठ में कैसे वातावरण का वर्णन है? तो अशांति हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि शांति किससे स्थापित होती है? शांति किससे स्थापित होती है? तो परोपकार से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शांति किससे स्थापित होती है? तो परोपकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुख का विषय, तो दुख का विषय जब भी पूछेगा अशांति होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुख का विषय क्या होता है? अशांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलस कथा क्या शिक्षा देती है? आलस कथा क्या शिक्षा देती है? चार ऑप्शन दिया गया है, तो आलस कथा क्या शिक्षा देती है? दोष निराकरण, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, आलसला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? आलसला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो याद रखिएगा 4 लोग नहीं भागे, जो कि चारों असली में आलसी थे और धूर्त आलसी भाग गए थे आग लगने पर, लेकिन जो ये 4 आलसी थे ये नहीं भागे थे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलसला में आग कब लगाई गई? बताना है कि आलसला में आग कब लगाई गई, दिन में या रात में, या जब सब सो रहे थे, या जब सब भोजन कर रहे थे? तो यहाँ पर आलसला में आग कब लगाई गई? तो याद रखिएगा आलसला में आग लगाई गई जब सब सो रहे थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आलसला में आग क्यों लगाई गई ये पूछेगा, तो याद रखिएगा आलसला में आग लगाई गई आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है? तो यहाँ पर सुलभा की क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है? तो सुलभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो ये संस्कृत बताता है भारत, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते, तो भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि हमारे भारतीय भूमि कैसी है? हमारे भारतीय भूमि कैसी है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे भारतीय भूमि कैसी है, तो हमारी भारतीय भूमि यहाँ पर विशालकार है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराण कितने हैं? तो पुराण पूछेगा तो यहाँ पर 18 होते हैं, याद रखिएगा पुराण 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलसला में आग क्यों लगाई गई? अभी बताए हैं कि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसला में आग लगाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो सबसे बड़ा शत्रु यहाँ पर आलस को माना गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा शत्रु आलस को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? तो नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था? बीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था? तो याद रखिएगा बीरेश्वर नामक मंत्री मिथिला में रहता था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने पुरुष सोए थे? तो 4 पुरुष सोए थे,
थे जो कि चारों आलसी थे और धूर्त आलसी तो भाग गए थे, लेकिन यहाँ पर कितने पुरुष हुए थे? 4 यहाँ पर पुरुष हुए थे जो कि चारों आलसी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में आग को देखकर कौन भाग गए? तो यहाँ पर अभी बताया है घर में आग को देखकर यहाँ पर धूर्त आलसी भाग गए, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की गति कौन है? तो स्त्रियों की गति यहाँ पर पति होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्युतराय की रानी कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा? सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो याद रखिएगा, सौर शुक्ला सरस्वती यहाँ पर किसने कहा? दंडी ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकलवाच शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है? यहाँ पर अब संधि पूछा गया है, व्याकरण का क्वेश्चन, तो त प्लस च हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत प्लस गौरम की संधि क्या होगा? तो यहाँ पर जगत गौरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि चैनम का संधि विच्छेद कौन सा है? चैनम का संधि विच्छेद कौन सा है? तो चे प्लस अनम है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो याद रखिएगा, संस्कारों से होती हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल धारा कौन है? विशाल धारा कौन है? तो विशाल धारा यहाँ पर भारत है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कार कुल कितने हैं? भारतीय संस्कार कुल कितने हैं? तो याद रखिएगा, भारतीय संस्कार कुल यहाँ पर 18 है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के व्यक्तित्व की रचना कौन करता है? तो संस्कार करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्य को यहाँ पर ब्रह्मचारी कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है शिक्षा संस्कार कितने हैं? तो शिक्षा संस्कार 5 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? तो राम प्रवेश राम की परिवारों की सदस्यों की संख्या 4 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीखन टोला को देखने के लिए कौन आया था? भीखन टोला को देखने के लिए कौन आया था? तो एक शिक्षक आए थे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भीखन टोला को देखने के लिए कौन आए थे? तो शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ? तो स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था 1824 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पथी कहाँ फंस गया? पथी कहाँ फंस गया? तो याद रखिएगा, घोर कीचड़ में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह एक संस्कार होता है, विवाह एक संस्कार होता है, तो यहाँ पर पवित्र माना जाता है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह संस्कार पूर्ण करते हुए मनुष्य कहाँ प्रवेश करते हैं? तो यहाँ पर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है? मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर संस्कार से होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो यहाँ पर विवाह संस्कार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान किस संस्कार में होता है? ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर गोदान किस संस्कार में होता है? तो यहाँ पर केशांत संस्कार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यशिष्ट संस्कार कब होता है? तो अत्यशिष्ट संस्कार मरने के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? विदुर नीति या नीति शतक या शुक्र नीति या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो विदुर नीति से, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि नीति श्लोका महाभारत के किस पर्व से संकलित है? नीति श्लोका महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो यहाँ पर उद्योग पर्व हो जाएगा, यहाँ पर बसे लिखा गया है, उद्योग पर्व से होना चाहिए,
उद्योग पर्व से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। तो याद रखिएगा यहाँ पर कुल 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना बुलाए कौन आता है। तो बिना बुलाए आप जानते हैं यहाँ पर कौन आता है, बिना बुलाए मूर्ख आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम तृप्ति देने वाली क्या है। परम तृप्ति देने वाली क्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परपीड़न किसके लिए होता है। परपीड़न किसके लिए होता है। तो परपीड़न यहाँ पर पाप के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किससे कुल की रक्षा होती है। किससे कुल की रक्षा होती है। तो व्यवहार एंड वृत्ति से कुल की रक्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरक के कितने दरवाजे हैं। नरक के कितने दरवाजे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गांव में गरीब लोग रहते हैं। किस गांव में गरीब लोग रहते हैं। तो भीखन टोला ग्राम में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दलित ग्रामवासी क्रमवीर कथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद थे। स्वामी दयानंद क्या थे। तो स्वामी दयानंद यहाँ पर समाजोद्धारक थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई। तो स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी 1883 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की। आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना यहाँ पर स्वामी दयानंद ने की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर हैं सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मूलशंकर मूर्ति पूजा के थे। मूलशंकर मूर्ति पूजा के क्या थे। तो विरोधी थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब किया। तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना यहाँ पर 1875 में किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ यहाँ पर किस ग्रंथ से संकलित है, रामायण से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अयोध्या कांड से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं। तो याद रखिएगा ऋषि स्नान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन है कि राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं। राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीता को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुनि किसकी उपासना करते हैं। मुनि किसकी उपासना करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आदित्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नृत्य करते हुए किस तरह कौन प्रतीत होता है। तो याद रखिएगा पर्वत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपति कथा किस ग्रंथ से उद्धत है। ब्रह्मपति कथा किस ग्रंथ से उद्धत है। तो हितोपदेश से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 80 क्वेश्चन बताए हैं संस्कृत के। आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं और क्वेश्चन हम तैयार कर रहे हैं। लगभग हम 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और यहाँ पर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि 80 प्रश्न में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।